प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग जो विकास करे उस प्रत्याशी को हम लोग देखेंगे। जैसे कि पालकोट प्रखंड में आज तक कुछ विकास नहीं हुआ है और आने वाला प्रत्याशी से उम्मीद है, जिसको हम लोग देंगे वोट, उससे उम्मीद है कि पालकोट प्रखंड में पर्यटन क्षेत्र को लेकर के कुछ विकास हो, जन जन का भी विकास हो। सर्वप्रथम जो नीच स्तर से है उसको सरकारी कोई लाभ मिलता नहीं है, वहाँ से विकास हो। और उच्च स्तरीय जो भी नेता हैं उन लोग से हम यही बोलना चाहेंगे कि वो ज़मीनी स्तर से जो भी है उनका वहाँ से वो देखे, उनको विकास, उनका योजना से उनको लाभ दिलाए। सरकार का जो योजना होता है उससे गरीब को लाभ मिले, गरीब तक लाभ पहुँचे। ये नहीं कि यहाँ का जनप्रतिनिधि सिर्फ यहाँ का कमर कसते हैं और उन्हीं लोग को सिर्फ नज़र में रखा जाता है, बाकी सब निचला स्तर को कोई नहीं पहचानता है। मतलब रुको चालू नहीं ना किया पालकोट में अभी तक जनता का नज़र में कुछ विकास नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं वो अपना दौड़ धूप करते हैं, अपना कमर कसने के लिए कुछ अपने तरफ से भी सरकारी कर्मचारी को प्रलोभन दे करके अपना जो जन में योजना है सरकार के द्वारा उसको लोग ले लेते हैं। बाकी जो भी सरकारी योजना के तहत सबको लाभ मिलना चाहिए, सब कुछ मिलता नहीं है। प्लस पालकोट एक वोट बैंक है, यहाँ सिर्फ वोट लिया जाता है। यहाँ पर पालकोट प्रखंड में अभी तक वैसा कुछ विकास नहीं है। बस नल नाली कुआं तालाब, इससे खाली विकास थोड़ी होगा। यहाँ जन जन का विकास होना चाहिए। प्रत्येक गरीब, प्रत्येक मिडिल क्लास जो भी है सबका विकास होना चाहिए। यहाँ मोदी प्रचार कर रहा है अपनी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, तो ऐसे में कैसे भारत माँ मजबूत होगी? तब घर घर की माँ मजबूत नहीं होगी तो भारत माँ मजबूत कैसे होगी? इस पर भी अमल करना होगा सरकार को। केंद्रीय स्तर से लेकर निचला स्तर तक का नेता को पालकोट प्रखंड को फोकस करते हुए चलना पड़ेगा। काफ़ी समय से ही वोट बैंक बना हुआ है। यहाँ पर इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र, पहाड़ पर्वत है, गोबरसिंगी है, निझर है, ऋषिमुख पर्वत शिखर के नाम से, पंपापुर धाम के नाम से इस जगह को जाना जाता है। आज तक कोई विकास नहीं है। सिर्फ सरकार जब चुनाव पहुँचती है तब नेता प्रत्याशी यहाँ वोट लेने के लिए अपना भाषण 2 घंटा का दे करके आके चले जाते हैं। चुनाव के बाद यहाँ पर कोई ऐसा नेता उता आता नहीं है। बस यहाँ पर 10 साल से पूर्व विधायक हम लोग का विमला प्रधान पर्यटन क्षेत्र का मंत्री रहते हुए भी आज पालकोट प्रखंड इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ आज तक कुछ विकास नहीं हुआ है। और वो 10 साल विधायक रहने के बावजूद भी वो पालकोट प्रखंड में कोई छोटा मोटा पर्यटन क्षेत्र में भी कुछ थोड़ा सा भी मतलब काम नहीं हुआ है ऐसा। और आने वाला दिन में हम लोग को उम्मीद है कि कोई नया प्रत्याशी होगा तो हम लोग उससे उम्मीद करते हैं कि विकास करे, यहाँ सार्वजनिक तौर पर विकास करे। यहाँ घर घर तो अपने लिए सब मरता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर यहाँ कोई विकास नहीं है। इतना बड़ा हम लोग का ऋषिमुख पर्वत शिखर में घोड़लता है, शीतल मलमलपुर है, निझर है, पंपापुर धाम आश्रम, बाबा आश्रम है, ऊपर में तालाब कुआं है, सब कुछ यहाँ पर है। जो भी है आज भक्तगण के सहयोग से है। सरकार के तरफ से कोई योजना का लाभ आज तक पर्यटन क्षेत्र में भी नहीं मिला है। पूरा नाम? महादेव केसरी। ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, आप किस प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? हम वैसे प्रत्याशी को जिताने या अपना बहुमूल्य वोट को देना चाहते हैं जो हमारे स्थानीय समस्या, पानी, बिजली, बेरोजगारी, पुल पथ और सड़क का निर्माण हो, हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो,
इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इस सब के पहल के लिए जो हमारे क्षेत्र में आवाज़ उठाएंगे सांसद, हम वही सांसद को जिता के सदन में भेजने का काम करेंगे। हमारा पालकोट मुख्यालय में पानी का भारी किल्लत है। हमारे बस स्टैंड में पानी के लिए लोग तरसते हैं, खरीद के भी लाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। खरीदने पर भी पानी का व्यवस्था समय से नहीं हो पाता है, समस्या है। हमारे यहाँ का बेरोजगार लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, अपने बूढ़े माता पिता बच्चे को छोड़कर रोजगार के लिए। ये समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे यहाँ का जो भी संसद में जीत के जाते हैं वो और 5 साल में उलट कर अपना क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं। यहाँ के विकास कार्यों, यहाँ के लोगों से रूबरू नहीं होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्या है। हमारे बस स्टैंड में एक भी किसी तरह का सुविधा नहीं है। हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक भी स्टेडियम का व्यवस्था नहीं है, एक भी कोचर नहीं है हमारे यहाँ। सारे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में मैदान है, लेकिन उस मैदान अभी भी सूना पड़ा हुआ है। जैसा बहुत पहले था वैसे ही आज भी पड़ा हुआ है। उसी ओर किसी भी संसद का ध्यान नहीं किया गया। विकास कैसे होगा इस मुद्दे पर यहाँ के संसद जीत के काम नहीं करते हैं। वो यहाँ से चले जाते हैं, पंजाब घूमते हैं, महाराष्ट्र घूमते हैं, गोवा जाते हैं, दिल्ली के अगल बगल जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ जा के घूमते हैं और अपना जो भी है लाभ उठाते हैं। लेकिन क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुँचाने और क्षेत्र के लोगों से मिलने जुलने का काम कभी किया ही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र भी दिल्ली की तरह परिवर्तन हो। मेरा भी यहाँ वैसे ही सरकार होना चाहिए जैसे दिल्ली में सरकार है। दिल्ली में अभी महिलाएं को सारा सुविधा मिल रहा है, बिजली पे कटौती मिल रहा है, राशन में कटौती मिल रहा है, अच्छे पढ़ाई के स्कूल खुल गए हैं। तो हमारे राज्य में भी, हमारा प्रखंड क्षेत्र में भी ये सब होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो यह दुर्भाग्य है मेरा। आने वाले 13 तारीख को लोकसभा संसदीय क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, जो खुटी में पड़ता है। पालकोट खुटी के अंतर्गत आता है और गुमला जिला में पड़ता है। अगर एक नज़रिया से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के उपेक्षा का शिकार हुआ है। यहाँ पर एक ही मात्र बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर हज़ारों भीड़ लगा रहता हुआ है और किसी का काम नहीं हो पाता है सही रूप से। और KYC नहीं हो रहा है पिछले 4 दिन से, एक बड़ी समस्या एक अलग है। दूसरी तरफ यहाँ पर बस स्टैंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। बस खड़ा करने का जगह नहीं है, रोड पे खड़ा होता है तो तत्काल जाम लग जाता है। तीसरा बात मुख्य है कि यहाँ पर बच्चों के खेल कूद के लिए भी कोई स्टेडियम नहीं है। या खेल कूद में गुमला जिला अव्वल रहा है, पालकोट मात्र वहाँ से 22 किलोमीटर बगल में है। तीसरा बात है कि यहाँ पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यह बतला देना चाहता हूँ कि नागवंशियों का एक गढ़ रहा है, राजशाही क्षेत्र रहा है। आज भी लोग दैविक मान्यता है और सच्चाई भी है कि पहाड़ का पानी पी रहे हैं। स्वच्छ पानी है, सुंदर पानी है माना जाए, लेकिन अगर दूसरे तरफ देखा जाएगा तो बहुत ही पिछड़ापन बात हमारे लिए है कि पानी, पहाड़ों का पानी हम पी रहे हैं। जबकि आज 2024 है, 22वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं और बहुत दुखद स्थिति है कि पहाड़ का पानी पीना पड़ रहा है। ऐसी तमाम बहुत सी छोटी बड़ी समस्याएं हैं और हम अपनी बातों के साथ कहना चाहेंगे, इस पर राजनीतिक और सामाजिक के साथ साथ सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इन सब विषयों पर कि पब्लिक को समस्या ना हो। और यह कहना चाहता हूँ कि यह पब्लिक है, सब जानती है, अपना हिसाब अपने तरीके से समय समय पर दलगत नेताओं से हिसाब किताब करते रहती है और इसलिए सब पे भारी जो है पब्लिक होती है। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।